वाराणसी में ज्ञान व्यापी के सर्वे का काम जारी है। एएसआई की टीम द्वारा किए जा रहे इस सर्वे का आज 7वां दिन है। ज्ञान व्यापी परिसर के बाहरी हिस्से गुंबद से लेकर तहखानों तक की जांच पड़ताल और नाप जोख हो रही है। आज यानी 9 अगस्त आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम भी ज्ञान व्यापी पहुंच रही है। बीते दिन एएसआई के मेंबर्स ने ऊपर चढ़कर गुंबद की पैमाइश की थी। तो आइए जानते हैं अब तक किन किन जगहों का सर्वे हुआ है और वहां से क्या क्या सबूत मिले हैं, और आखिर ज्ञान व्यापी तहखाने से ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिससे मुस्लिम पक्ष भाग खड़ा हुआ है। पूरा का पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। थोड़ी देर रुकिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि एएसआई टीम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञान व्यापी के सर्वे को अंजाम दे रही है। 3D मैपिंग, स्कैनिंग, हाईटेक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम को जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन के सर्वे के लिए बुलाया गया है। इस तकनीक से खुदाई किए बिना जमीन के नीचे जांच की जाएगी। एएसआई के टीम द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, ज्ञान व्यापी के दीवारों पर अंकित निशान, उसकी प्राचीनता, कलाकृतियां, मिट्टी के सैंपल, पत्थर के टुकड़े, कथित तौर मिली टूटी प्रतिमा जैसी चीजों को एएसआई ने बतौर सैंपल जमा किया है। साथ ही डिजिटल नक्शे के जरिए ज्ञान व्यापी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जा रही है। आज श्रृंगार गौरी की दीवार और छठ ढलान का सर्वे भी किया जाएगा। ऐसे में अब तक ज्ञान व्यापी के सर्वे में क्या कुछ मिला है, जरा हमारे इस रिपोर्ट पर आप भी ध्यान दीजिए। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि एएसआई के सर्वे में ज्ञान व्यापी के तहखाने में मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां मिली हैं। दीवारों पर त्रिशूल, कलश, कमल और स्वास्तिक के निशान मिले। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सर्वे को लेकर लीक हो रही खबरों पर नाराजगी व्यक्त की है। अब मुस्लिम पक्ष नाराज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे एक टू एक करके कड़ी से कड़ी मिल रही है और ये पता चल रहा है कि ज्ञान व्यापी में कभी आज से पहले मंदिर हुआ करता था। दरअसल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा है कि जिसे त्रिशूल बताया जा रहा है, असल में वो अल्लाह लिखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के गुंबद के नीचे शंक्वाकार आकृति या शिखर नुमा आकृति मिली है। इस सवाल के जवाब में अखलाक ने कहा कि जितने भी बड़े गुंबद होते हैं वह 2 हिस्सों में ही बनते हैं। अगर ऐसी बनावट नहीं होगी तो हवा क्रॉस होने की जगह ना होने के चलते वह गुंबद गिर जाएगा। ज्ञान व्यापी की दीवार पर ऐसे निशान मिलने का दावा अखलाक अहमद ने यह भी दावा किया कि मुगल कालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक और ओम की आकृति उकेरी जाती थी। इसलिए यह कह देना कि कमल का फूल सिर्फ मंदिरों पर ही बना हुआ मिलेगा गलत है। फूल तो कोई भी बना सकता है, उसका मंदिर या इस्लाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन अखलाक भाई साहब को यह जवाब देना चाहिए था कि आखिर ऐसा कौन सा मुगल सिक्का है जिसमें ओम बना रहता है, और आखिर कुरान में या इनके इस्लाम में ओम और त्रिशूल कहां कहां वर्णित है। अगर अखलाक साहब इस चीज को कोर्ट में पहले ही पेश कर देते तो ये मामला यहां तक जाता ही ना सर्वे तक पहुंचता, मामला तो वहीं खत्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अखलाक साहब का बयान और जो जमीनी स्तर की सच्चाई है वो मेल नहीं खा रही है। गौरतलब है कि शनिवार को हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने भी एक दावा किया और कहा कि मलबे में मूर्तियां नहीं बल्कि मूर्तियों के टुकड़े मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि मूर्तियां भी बरामद होंगी। बकौल सुधीर, गुंबदों की जांच में 2 सीढ़ियां, 2 कलश भी रखे मिले हैं। फिलहाल दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए एएसआई सर्वे के पूरा होने का इंतजार करना होगा। एएसआई को साइंटिफिक जांच की रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी होगी। ऐसे में ज्ञान व्यापी के मुख्य इमाम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा उस पर भी देख लीजिए। बड़ा हैरानी होगी आपको उनका बयान सुनकर। दरअसल इससे पहले ज्ञान व्यापी के मुख्य इमाम और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा था कि जिन हिंदू प्रतीक चिन्हों के ज्ञान व्यापी परिसर में दिखाई देने का दावा किया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति के प्रतीक हैं। इन्हें औरंगजेब ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में बनवाया था। उन्होंने यह भी कहा कि हम हर जुम्मे को वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमको आज तक वहां ऐसा कोई निशान नहीं दिखा। तो हम यह कैसे मान ले कि वह यानी हिंदू पक्ष सही कह रहे हैं। अब आप दोनों बयानों को, इमाम जी के दोनों बयानों को जरा मिलाइए तो आपको पता चलेगा कि इमाम साहब अपनी ही बातों में फंस गए। एक तरफ इमाम साहब का दावा है कि हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति के प्रतीक को खुद ज्ञान व्यापी परिसर में बनाया गया था, और वो भी मुस्लिम शासक के द्वारा, तो वही औरंगजेब के द्वारा। वही
दूसरे तरफ वो कहते हैं कि वह हर जुमे की वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई ऐसा निशान नहीं दिखा। तो भैया आप कहना क्या चाहते हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। खैर, ये तो इमाम साहब का बयान था, अब वो कितना सच कितना झूठ है ये भी जांच का विषय है। एएसआई सर्वे के बाद पूरा मामला भी खुल जाएगा। लेकिन अब तक जो सबूत मिले हैं, जैसे स्वास्तिक हो गया, त्रिशूल हो गया, कमल हो गया, मूर्तियां हो गई, उन सबूतों से एक बात साफ सिद्ध हो जाती है कि ज्ञानव्यापी परिसर के नीचे पहले मंदिर था। ज्ञानव्यापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था, जिसको औरंगजेब जैसे आक्रांता ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज उसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान देते हुए कहा था कि मुस्लिम समुदाय को यह मान लेना चाहिए कि ये उनसे एक बड़ी गलती हुई थी और इस गलती का निवारण होना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे ज्ञानव्यापी परिसर के नीचे क्या कुछ मिला और एएसआई सर्वे अभी तक कहां पहुंचा। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।